आरआरबी एनटीपीसी का एप्लीकेशन स्टेटस आ चुका है। अगर अब भी आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। अभी भी आपके हाथ में 2-2.5 महीने का समय है। अगर पूरा जान लगा दो ना तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। एक बात समझ में नहीं आता है, आप लोग फॉर्म फिलअप कर भूल क्यों जाते हैं, या फिर टुक टाक क्यों पढ़ते हैं, या तो फिर बहुत अमीर घर से हैं, उनके मां बाप के पास बहुत फालतू पैसा है, या फिर अगर आपको एहसास है कि हमारा घर कंडीशन बहुत खराब है तो एक बार अपने मां बाप का चेहरा देखो। आप फॉर्म क्यों फिलअप किए थे, क्या कर रहे हैं आप दोस्त? पढ़ो, एग्जाम अभी भी निकल जाएगा। देखो मैं बराबर बोला हूं दोस्त, हर एक चीज बताए हैं कि बाबू आपको, मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताकर दिया है। आप कोई भी यूट्यूब का चैनल खोल लो, कोई भी दोस्त, जो मैंने आपको बता कर दिया बहुत कम जगह आपको मिलेगा। मैंने एक ही चीज बताया आपको कैसे पढ़ना है। आप किसी को ओपन चैलेंज कर रहा हूं, इतना जगह आप पढ़ते होंगे, कितने लोगों से कोर्स लिया होगा, आपको जो पढ़ा रहे हैं ना, उसके बाद ये वीडियो खोलिएगा ना जीके वाला, मैंने आपको जो बताया है जीके कैसे पढ़ना है कोई नहीं बताया होगा। ये मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, इतने लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। आप बस वीडियो खोलकर देख लीजिएगा, आपको एहसास होगा कि भैया आपने जो बताया है ना वो एकदम सच्चाई है। एग्जाम के लिए हमको ऐसे ही पढ़ना है, फिर भी लोग नहीं पढ़ रहे हैं। बाबू हर एक चीज में ना कलेजा निकाल कर रख दे रहे हैं, ताकि जो सच में अपने मां बाप, अपने परिवार जो गरीब है, वो कम से कम बाबू अच्छे तरीके से पढ़कर इस दलदल से बाहर निकलकर नौकरी लेकर निकल जाए। फिर भी लोग नहीं पढ़ते हैं। पढ़ो, बहुत समय। देखो मैंने आपको करेंट अफेयर क्लास करवा रहा है, मैंने क्या बोला है बाबू, करेंट अफेयर डिसाइडर रहने वाला है। आपको करेंट अफेयर में क्या करना है, ये क्लास डेली 10-12 मिनट करवा रहा हूं। मैंने आपको सीधा बोल दिया है 2025 में रेलवे जितना क्वेश्चन पूछा है वो अच्छे से कवर कर लो। रेलवे खुद इतना क्वेश्चन पूछ चुका है ना कि अगर आप वो अच्छे से पढ़ लोगे तो आप सभी का 25 का करेंट अफेयर अच्छे से कवर हो जाएगा। जो मैंने आपको दे दिया है उसका पीडीएफ, लगभग 2500 क्वेश्चन का पीडीएफ दिया है, उसको अच्छे से पढ़ लो। साथ में मैंने आपको नवंबर और दिसंबर दिया है 25 वाला, इसको पढ़ लो। और जनवरी का तो मैं आपको पूरा कवर करवा ही रहा हूं, जो 10 मिनट क्लास है, इसको करो। करेंट अफेयर बाबू 1 घंटा पढ़ोगे काम हो जाएगा। भैया 1 घंटा भी नहीं पढ़ेंगे ना तो फॉर्म क्यों फिलअप किए हैं? अपने मां बाप का चेहरा एक बार देखो, शर्म नहीं लगता है आप सभी को? भाई बात बुरा मत मानना, भाई समझो, आप फॉर्म क्यों फिलअप करते हैं? वो लोग एक उम्मीद लगाकर बैठे कि मेरा बेटा का नौकरी होगा, बेटा बस घूम घूम कर बस ऐसे पढ़ रहा है। ऐसे कब तक होगा? आजकल 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद पता नहीं। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। इस वीडियो में ना 20 जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम में आने वाला बन सकता है। एकदम पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे, ठीक है? इसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा इस क्लास का, ताकि डाउनलोड कर एक बार आप सभी रिवीजन कर पाओ। और सक्सेस की 98 ऑफिशियल एप्लीकेशन को फोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा, ताकि कोई भी एग्जाम से रिलेटेड आपको अगर कोर्स की जरूरत है तो आप ले सकते हो। जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी सब पढ़ा है, लेकिन कोर्स लेने के बाद प्राइवेट ग्रुप में जरूर ज्वाइन कीजिएगा, पेड वाले बैच में, ताकि कहीं पर भी कोई डाउट आए किसी भी सवाल में, कोई भी सब्जेक्ट में, तो वो डायरेक्ट आप मेरे से पूछ सको एग्जाम के दिन तक, ठीक है? देखो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है, सिंपल सा क्वेश्चन बोला है, कौन सा रीजनल रूरल बैंक है देश का पहला पूरी तरह से सोलर पावर से चलने वाला मोबाइल एटीएम वैन लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है टीजीबी ऑनलाइन व्हील। ये बाबू नाम रखा गया है उस मोबाइल एटीएम का। लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक बन चुका है। पता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वैन पर ही पूरा एटीएम लोड कर दिया गया है, वैन के ऊपर ही, गाड़ी के ऊपर, और वो सब कुछ बाबू सोलर से चल रहा है, चलता फिरता एटीएम है, ठीक है? और वो पूरा एटीएम चल किससे रहा है? सोलर से चल रहा है। और ऐसा करने वाला ये पहला रीजनल रूरल बैंक बन चुका है, ग्रामीण बैंक बन चुका है। ये बैंक कौन सा है बाबू? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में ऐसे कितने वैन त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है, यानी मोबाइल एटीएम? तो बाबू 3 चलाया जा रहा है। हो गया क्वेश्चन, ठीक है? अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? देखो क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो बहुत लोगों के ऊपर से जाएगा,
ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आपसे पूछ सकता है, समझाते हैं पूरा A to Z सरल भाषा में भी। 2026 में भारतीय स्टेट बैंक ने भारत और इजराइल के बीच भारतीय रुपए में व्यापार को सुविधाजनक बनाने की योजना किस आरबीआई अनुमति प्राप्त तंत्र के माध्यम से लागू किया जाएगा? अब ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सुनना। देखो, कोई भी देश जो अमेरिका का विरोध कर रहा है, वो लोग कभी नहीं चाहते ना कि हमारा जो व्यापार हो दोस्त वो डॉलर में हो। डॉलर में व्यापार होगा तो अमेरिका ऑटोमेटिक मजबूत होगा, क्योंकि अमेरिका कौन सा करेंसी इस्तेमाल करता है, कौन सा मुद्रा? डॉलर का। मान लो भारत और इजराइल के बीच में क्या हुआ है, एक मेमोरेंडम, एक डील साइन हुआ है, दोनों आपस में व्यापार करेंगे। मान लो भारत का एक बिजनेसमैन है और ये बाबू इजराइल है, ठीक है। अब जो भारत का बिजनेसमैन है उसको अगर सामान खरीदना है, इजराइल से सामान खरीदना है, तो भारत क्या करेगा? ये जो भारत वाला व्यक्ति है उसको क्या देगा? क्या देगा? डॉलर में देगा सामान। पैसा पेमेंट किस में करेगा? डॉलर में। तो डॉलर में कोई भी देश नहीं चाहता है ना हमारा जो व्यापार हो वो डॉलर में हो। इसके लिए ना अब इस चीज का सुविधा, इस चीज का समाधान करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बीच में कूद चुका है। अब वो बोला ना, एक काम करते हैं, आप लोगों को व्यापार को आसान बनाने के लिए, ताकि आप लोगों का आपस में जो व्यापार हो ना वो डॉलर में ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को ना एक स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जैसे हम बिजनेसमैन है, ठीक है, हमको व्यापार करना है इजराइल में। हम सबसे पहले क्या करेंगे? सामान खरीदना है। अब हम पैसा बाबू डॉलर में पेमेंट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? एसबीआई जाएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक वॉस्ट्रो अकाउंट खुलवा लेंगे। अकाउंट खुलवा लिए, अब जो है ना, अब पैसा डालेंगे बाबू हम रुपया, और एसबीआई क्या करेगा? पैसा पेमेंट करेगा इजराइल को इजरायली मुद्रा में। ये वॉस्ट्रो अकाउंट के ऐसा डील साइन हुआ है कि वॉस्ट्रो अकाउंट के माध्यम से व्यापार होगा, और इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहायता कर रहा है। तभी जाकर आरबीआई ने व्यापार करने के लिए अनुमति दी है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो, आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने ना आंध्र प्रदेश का 8वां एयरपोर्ट बनाने के लिए मंजूरी पास कर दी है। यानी आंध्र प्रदेश का 8वां हवाई अड्डा कौन सा होने जा रहा है? तो उसका नाम है आपका दगडार्थी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अच्छा, आंध्र प्रदेश की बात करें, यहां पर लोकसभा सीट कितना है? 25, राज्यसभा सीट 11। यहां पर लोकसभा सीट 25 है, 11 राज्यसभा, 175 विधानसभा सीट है। धीरज सिंह ठाकुर यहां के मुख्य न्यायाधीश है। एस अब्दुल नजीर यहां के राज्यपाल है। चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री है। 28 जिला पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। और आपको पता है भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 26 का रिपोर्ट आ चुका है। इस रिपोर्ट में विश्व भर में भारत का स्थान कितना है? भारत के पासपोर्ट का स्थान कितना है मजबूती के तौर पर? तो पूरे विश्व भर में ना भारत को स्थान दिया गया 80वां, 80 नंबर पर है भारत का रैंक पासपोर्ट के सूचांक में। तो सबसे पावरफुल भैया पासपोर्ट किस देश का है? सबसे पावरफुल बात करें या रैंक 1 की बात करें, सूचांक 1 की बात करें, तो सबसे पावरफुल है भाई सिंगापुर का पासपोर्ट। और सबसे कमजोर पासपोर्ट कहां का है? सबसे वीक की बात करें तो वो है आपका अफगानिस्तान का। ठीक है, तो इंडिया का रैंक कितना है बाबू? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 80 है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? ऑस्ट्रेलिया की किस महिला क्रिकेट कप्तान ने 26 में भारतीय महिला टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है? कौन है ये? मिचेल स्टार्क की धर्मपत्नी है ना, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेलते हैं, मिचेल स्टार्क, लेफ्ट हैंड बॉलर, उनकी वाइफ है। नाम क्या है? एलिसा हेली, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर इन वुमेन। अगर मुझे एक क्रिकेटर चुनना पड़े, आजकल तो बाबू मैक्सिमम बैटिंग पिच बन रहा है, अगर मुझे बस एक क्रिकेटर चूज करना पड़े कि महिलाओं में सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है लास्ट 10 साल में, तो मैं बोलूंगा मैग लिनिंग, ये सबसे बेस्ट है।
हालांकि बाबू बहुत कम उम्र में ना इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से। जब ये रिटायरमेंट ली तो इनसे सभी ने पूछा, आज के डेट में जब तक तुम क्रिकेट खेली तब तक तुम ओडीआई में, T20 में रैंक 1 पर ही रही, कोई तुमको हिला तक नहीं सका, इतनी गजब की प्लेयर थी। अभी तो वोमेन आईपीएल भी खेल रही है। तो इतने कम उम्र में तुम रिटायरमेंट क्यों ले रही हो? तो मैग लैंडिंग ने एक ही बात बोला, देखो क्रिकेट कोई खेलता है कुछ अचीवमेंट के लिए, अब मेरे लाइफ में ना ऐसा कुछ चीज बचा ही नहीं जो मैं अचीव नहीं कर पाऊं। ऑस्ट्रेलिया को 5, 6, 7 बाबू वर्ल्ड कप ट्रॉफी जितवा दी इतनी कम उम्र में एज अ कैप्टन। बाबू वनडे में 15 सेंचुरी, वो भी उस जमाने में। आज से 4-5 साल पहले क्रिकेट छोड़ चुकी हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर, इंडिया में भी ऐसा बैट्समैन नहीं है एट प्रेजेंट। अब तो बैटिंग पिच बन रहा है। मैग लैंडिंग का बाबू एक ऑरा था, ऑरा, ठीक है। वो रिटायरमेंट हो चुकी बहुत दिन पहले, अभी आईपीएल खेल रही है, वुमेन आईपीएल, ठीक है। ये कौन है बाबू? एलिसा हेली, ऑप्शन नंबर सी। भैया स्मृति मंदाना, ठीक है अभी है ना। अब देखो कल कोई खिलाड़ी 5 साल के बाद आएगा, तो आज मान लो वनडे में आपका 350 रन बन रहा है, 5 साल के बाद कितना बनेगा? 450 बनने लगेगा। तो बैटिंग पिच बनते जा रहा है। एक जमाना था बाबू 160 रन अगर कोई टीम बना दे ना वनडे में, तो सामने वाली टीम ना थर थर कांपती थी, वो भी 60 ओवर में। तो 60 रन कैसे बनाएंगे? आप रिकॉर्ड उठाकर देखो, लोग से बनते नहीं थे। आज अगर कोई 60 रन बना दे ना, तो आप बोलोगे बच्चा टीम है। अब वो क्रिकेट चेंज हो रहा है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? बहुत बड़ा डायलॉग मार दिए। किस भारतीय राज्य में, प्रमुख राज्यों में सबसे ज्यादा साल दर साल महंगाई दर 9.49 दर्ज की गई है? बाप रे बाप, जो भारत का औसतन महंगाई दर है ना, उससे भी कहीं ज्यादा। यानी अगर सिंपल वर्ड में बोले, सबसे ज्यादा महंगाई दर भारत के किस राज्य में है? तो केरल में, ऑप्शन नंबर हमारा है। अगर केरल की बात करूं मैं, तो यहां पर बाबू 20 लोकसभा, 9 राज्यसभा, 140 विधानसभा सीट है। नितिन मधुकर जमानदार यहां के मुख्य न्यायाधीश है। राजेंद्र अर्लेकर यहां के राज्यपाल है। पिनराई विजयन मुख्यमंत्री है। 14 जिला पड़ता है और 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य का गठन किया गया था। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? भारतीय पर्वतरोही जिसका नाम है अरित्रा रॉय, अच्छा, ने अर्जेंटीना में, क्या नाम है दोस्त? अरित्रा रॉय, जिन्होंने अर्जेंटीना का एक पहाड़ है जिसका नाम है आप सभी का एकोनकुआ, इस पहाड़ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, जो समुद्र तल से 6,967 मीटर की ऊंचाई पर एशिया के बाहर, एशिया में तो बाबू बहुत सारा पहाड़ है 7 मीटर का, K2 है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। तो बाहर सबसे ऊंची चोटी है। अरित्रा रॉय के माउंट एकोनकुआ के सोलो अभियान को किस संगठन ने पूरी तरह से समर्थन किया है? यानी चढ़ाई करने में स्पॉन्सर्ड, यानी सारा खर्चा किस संगठन ने उठाया है? तो HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा पूरा खर्च उठाया गया है, या सिंपल बोल सकते हो स्पॉन्सर्ड किया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। PFRDA यानी पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण, यानी PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नेशनल पेंशन सिस्टम, अच्छा एक क्वेश्चन डेली पूछता हूं, आज एक क्वेश्चन पूछता हूं कि भारत में नेशनल पेंशन सिस्टम जो है वो किस साल इसका शुरुआत हुआ था? एक क्वेश्चन पूछा हूं, सभी को कमेंट्स करना है। मैंने काफी बार ये चीज बताया आप सभी को। तो हुआ क्या है ना, PFRDA ना नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत एक पक्का पेंशन इनकम प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए एक कमिटी बनाई है एक्सपर्ट का, उसमें 15 लोग होंगे उस समिति में, ठीक है। अब है क्या ना, देखो जो लोग भी एनपीएस से जुड़े हुए हैं, नेशनल पेमेंट सिस्टम से, अब बहुत लोगों का पैसा पेमेंट में लगा होगा, पेंशन में, रिटायरमेंट के बाद कुछ राशि मिलेगी। अब वो पैसा ना डूबना है, वो कुछ भी हो सकता है बाबू, कल कुछ भी मान लो तबाही आ गया, मान लो आपदा आ गया, देश में कुछ हो गया, तो पैसा ना डूब ना सके, वो पैसा उनका सुरक्षित रहे, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। कहा गया क्वेश्चन यार? एक कमेटी का गठन किया गया है ताकि वो लोग ना एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि रिस्क कम हो, लोगों का पैसा सुरक्षित रहे और टाइम पर उनको मिल जाए। एक कमेटी का गठन किया गया है 15 सदस्य का। उसका प्रमुख किसे बनाया गया है? तो उसका प्रमुख बनाया गया बाबू MS साहू को।
ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कोटक महिंद्रा बैंक के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनूप कुमार शाह को। तो कोटक महिंद्रा बैंक का नया निदेशक कौन होगा? अनूप कुमार शाह। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 26 भारत में कब मनाया जा रहा है? 11 से 17 जनवरी के बीच में हम लोग पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहे, ताकि लोगों को जागरूक कर सके कि सड़क पर सही से चलना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है, जागरूक करने के लिए, ताकि एक्सीडेंट वगैरह कम हो सके। और इसके इस मौके पर ना थीम विषय भी दिया गया है 2026 का। तो विषय क्या है बाबू? सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ये थीम दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, सतत कृषि के लिए चर्चा में रहा बमनवास कंकार ग्राम पंचायत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, एक ना बाबू ग्राम पंचायत है राजस्थान में, उस ग्राम पंचायत का नाम क्या है? तो उस ग्राम पंचायत का नाम है बमनवास कंकर ग्राम पंचायत। अब ये क्या है ना, यहां पर जितना भी खेती हो रहा है, आज के डेट बाबू कहीं पर भी खेती कर लो, मिलावट बहुत आ रहा है, कीटनाशक, हम लोग यूरिया भी 2 नंबर का माल इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस ग्राम पंचायत में जितना भी खेती हो रहा है वो पूरे ऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है, एकदम नेचुरल तरीके से हो रहा है। कोई 2 नंबर का माल, केमिकल वगैरह इस्तेमाल नहीं हो रहा, कीटनाशक कुछ भी नहीं। और ऐसा करने वाला राजस्थान का ये पहला ग्राम पंचायत बन चुका है, जो राजस्थान के किस जिले में मौजूद है? तो कोटपुतली बहरोड, ऑप्शन नंबर हमारा डी, ठीक है, याद रखना क्वेश्चन आप सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है दोस्त? अच्छा, कर्नाटक में लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, यहां पर 25 लोकसभा, 10 राज्यसभा और 200 विधानसभा सीट है। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव यहां के मुख्य न्यायाधीश है, हरि बाबू बगाड़े राज्यपाल है, भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री। 50 जिला पड़ता है, 30 मार्च 1949 को गठन किया गया था राजस्थान का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका नाम ना अब बदल दिया गया है। अब इनका जो नया नाम होगा, वो नया नाम किसान और स्थानीय अधिकार आंदोलन से जुड़े किस प्रमुख नेता के नाम पर रखा गया है? तो वो रखा गया आपका डीबी पाटिल। यानी अब जो नया नाम होगा नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का, वो क्या होगा? डीबी पाटिल नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अब ये नया नाम होगा, ठीक है। तो ये था आपका करेंट अफेयर, कब का? आज का। इसका सारा पीडीएफ आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। तो सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, मां पापा ख्याल रखना है, देश का ख्याल रखना है और ईमानदारी से पढ़ना है, ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। भीड़ से बिल्कुल अलग हटकर अपना थोड़ा सोच लगाना है, हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। बाबू जब तक दिमाग खुद का नहीं लगेगा ना, तोता रहोगे, और तोता बाबू एग्जाम नहीं निकाल सकता, ये क्लियर कट बोल रहा हूं मैं। बाकी मेरा बात बहुत लोगों को बुरा भी लगता है, क्या ही कर सकते हैं, सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि मेहनत से एग्जाम हम भी निकाले हैं, तो वो कष्ट वो दर्द समझ पा रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं उन बच्चों का। बाकी तो फॉर्म बहुत लोग फिलअप कर दिया है, क्या कर रहा है भगवान जाने।